नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का फोर्स परिवार में। मैं राजदांगी आप सभी का पुनः हृदय से स्वागत करता हूं। आज हम लोग यहां पे मध्य प्रदेश पीएससी के लिए जो मेंस का एग्ज़ाम है उसमें साइंस एंड टेक से रिलेटेड जो कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके पूछे जाने की प्रबल संभावना है, उनको आपके साथ में हम लोग साझा करेंगे। तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रकाश का अपवर्तन। हम लोग समझेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन, यदि हम लोग अपवर्तन की बात करते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट की बात करते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यदि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात की जाती तो ये होता क्या है। तो हम लोग लिखेंगे जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हो, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हो तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसे क्या कहते हैं? इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। वैसे तो आप सभी ने सुना होगा कि प्रकाश किरण सीधी रेखा में, सीधी दिशा में क्या करती है? गति करती है। लेकिन जब माध्यम बदलता है तो वो तो या तो अपने अभिलंब की ओर झुकती है या अपने अभिलंब से क्या होती है? दूर हट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है, जो आपको जो अति लघुत्तरीय प्रश्न होते उसमें सीधे सीधे पूछा जाता है। वनडे एग्जाम्स में आपको पूछा जाता है कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपनी किरणों को विचलित कर लेती है। इस घटना को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव मिलेंगे आपको, अपवर्तन, परावर्तन, इस प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। तो आशा आपको अपवर्तन समझ में आ गया होगा। अब यदि अपवर्तन के संदर्भ में बात करते तो माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं, तो कंडीशन हम लोग लिखेंगे। कंडीशन नंबर क्या होगी? प्रथम, क्या जब प्रकाश किरण क्या होती है? सघन माध्यम से क्या करती है? विरल माध्यम में जाती है। वैसे तो जाना चाहिए सीधे, लेकिन जब क्या करेगी? ये सघन माध्यम से कहाँ पहुंचेगी? विरल माध्यम में पहुंचेगी। तो प्रकाश किरण को जाना चाहिए था सीधे, लेकिन सीधे नहीं जाती है। ये क्या करेगी? जो अपना अभिलंब होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिलंब के रूप में हम लोग जानते हैं। और इसको कहते हैं हम क्या? आपतित किरण। और आपतित किरण यहां पे कौन बनाती है? इंसिडेंट रे एंगल। ठीक है। और यहां पे एक एंगल बनेगा जब सघन से विरल में जब जाएगी लाइट तो क्या करेगी? अपने मार्ग से दूर हट जाएगी, अपने अभिलंब से क्या हो जाएगी? दूर हट जाएगी। तो यहां पे एक एंगल बनेगा, रिफ्रैक्शन एंगल। ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि रिफ्रैक्शन एंगल का मान बढ़ जाता है। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश किरण अपने अभिलंब से क्या होती है? दूर हट जाती है। और यहां पे अपवर्तन कोण बनता है। इसको क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन कोण का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। और इस किरण को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तित किरण कहते हैं। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि जब प्रकाश किरण क्या करती है? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। ऊपर विरल माध्यम हो यहां पे और नीचे क्या हो? सघन माध्यम हो। तो जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो वो सीधी नहीं जाती है, अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है।
अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है, और अपने अभिलंब की ओर झुकने के कारण यहाँ पे जो अपवर्तन कोण बनेगा, रिफ्रैक्शन कोण बनेगा, यहाँ पे इंसिडेंट एंगल बनेगा और यहाँ पे अपवर्तित रिफ्रैक्शन एंगल बनेगा। तो अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और ये कब होगा, जब विरल से कहाँ जाएगी, सघन में जाएगी। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट, ये दोनों नियम आपको याद रखना है। तीसरा पॉइंट याद रखना है, इसका नियम ये कहता है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर एक बिंदु पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। साथ में यहाँ पे आपतन कोण साइन कोण आई और साइन कोण आर, इनका जो अनुपात होगा वो एक क्या होगा, नियतांक होगा। इसको हम लोग म्यू को क्या कहेंगे, नियतांक के रूप में हम लोग जानेंगे। तो एक नियम आपको ये याद रखना है। तो ये अपवर्तन के संदर्भ में ये 2-3 नियम है, ये नियम भी आपको याद रखना है। अब इससे संदर्भित कुछ घटनाएं जो आपको पूछी जाती है, जैसे हम लोग देखते हैं कि कांच का एक गिलास होता है जिसमें पानी भरा है, उसमें कोई छड़ होती है, वो छड़ आपको क्या होगी, मुड़ी हुई दिखाई देगी। तो हम लोग कहेंगे कांच के गिलास में भरे हुए पानी में रखी हुई छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना किस घटना के कारण होता है, तो हम लोग कहेंगे प्रकाश के अपवर्तन के कारण। दूसरी बात हम लोग करते हैं कि जो सूर्य उदय होता है उसके पहले ही अपने को सूर्य की लालिमा आपको आसमान में दिखाई देती है, और सूर्य अस्त हो जाता है उसके पश्चात भी आपको सूर्य दिखाई देता है, उसका कारण भी प्रकाश का अपवर्तन होता है। और रात के समय आपको जो अंतरिक्ष में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं उसका कारण भी क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। और हम लोग देखते हैं कि जो पानी होता है, पानी स्वच्छ जल की हम लोग बात करते हैं, नदी तालाब झरने आदि में हम लोग बात करेंगे, तो उसमें जो तल का जो गहराई होता है वास्तविक गहराई से आपको कम दिखाई देता है, उसका कारण भी प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्योंकि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करता है तो अपवर्तित होता है। उस घटना के परिणाम स्वरूप ये जो घटनाओं का हम लोगों ने जिक्र किया है, ये घटनाएं क्या होती है, संपन्न होती है। तो एक और आपको एग्जांपल बताता हूं कि कोई सिक्का होता है पानी के अंदर पड़ा होता है, लेकिन वो अपने वास्तविक तल से या वास्तविक गहराई से आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, इसका कारण भी प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो मुझे यकीन है कि आपको प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और इससे संदर्भित 2-3 घटनाओं का है ना जो जिक्र हमने किया है वो आपको ज्ञात रहेगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही, कल आप लोगों से पुनः मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।